परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सारी दुख से, सारी कठिनाइयों से परमेश्वर तूने हम सबको उससे दूर रखा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। यहां तक सुरक्षित लाया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। और परमेश्वर जो भी आने वाले, परमेश्वर तूने भी सुरक्षित यहां पर लेकर आ जा। आज धन्यवाद देते परमेश्वर, सारी बातों में परमेश्वर तुझे ऊंचा ठहराते हैं, क्योंकि भजन का लिखने वाला कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आमीन। आज का दिन एक आनंद का विषय है। आज का दिन हमारे लिए खुशी का मौका है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस दिन को जोड़ा है, क्योंकि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सके। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना हम आनंद के साथ और जोश के साथ उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। कम ऑन चर्च। खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। Come on church. Hey, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए। गाऊंगा मैं तेरी ही जय, जो तूने छुड़ाया मुझे। ओ
चर्च गाऊंगा मैं तेरी ही जय। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। उस खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी। जीके हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है। मैं बदला सदा के लिए। हो गाऊंगा मैं तेरी ही जय। जो तूने छुड़ाया मुझे, हो गाऊंगा मैं तेरी ही जय। ओ हो आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है। मेरे पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है। मैं बदला सदा के लिए। मैं बदला सदा के लिए। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज का दिन आनंद से भरा है। आमेन, हालेलुया। क्यों ना हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो अति महान परमेश्वर है। उसका सिंहासन सबसे ऊंचे पर है। सारे स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं। चर्च, हम उसकी स्तुति के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि हम उसे कुछ नहीं दे सकते, वरन हम अपना धन्यवाद का भेंट ही उसको दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। सारी सृष्टि उसी की है। तो क्यों ना हम उसको हमारा धन्यवाद दे और उसको कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में तू पहला है। आमेन। करते हैं तेरी हम स्तुति,
परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर एक आत्मा है और आत्मा से, सच्चाई से जो लोग आराधना करते हैं परमेश्वर उन्हें पसंद करता है। आमीन। तो क्यों ना आज हम आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की स्तुति करें। क्या आप तैयार हैं? आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। कम ऑन चर्च। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी यीशु। तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु। तू ही यीशु, तू ही है हमारा प्रभु। आमीन। वो परमेश्वर महान है। वो करुणा से भरा है, उसके तुल्य कोई भी नहीं। वो आदर के योग्य है चर्च, वो महिमा के योग्य है। वो ज्ञान से भरपूर है, वो धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर कहता है जिन्हें भी बुद्धि की कमी हो वो मुझसे मांगे और वो सबको बढ़कर बुद्धि देता है। आमीन। कितना महान परमेश्वर है, कितना अनुग्रहकारी है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो हमेशा से था, जो हमेशा से है और जो हमेशा से रहेगा। क्या आप सब विश्वास करते हैं? क्योंकि वचन कहता है जो विश्वास करते हैं वो उसके अनंत काल के वारिस होंगे। आमीन। परमेश्वर ने हमसे एक वाचा किया है कि वो हमें अनंत काल में अपने साथ ले जाएगा। आमीन। तो अगर हम सब विश्वास करते हैं तो हम सब उसके भागी हो सकते हैं। तो क्यों ना आज हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। हाँ परमेश्वर मैं तेरा हूं।
आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। हाँ, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। ओह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। मिले आदर और महिमा तुझे। Come on church. ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। Come on church, उसके बिना कोई नहीं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। हाँ परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। भजन का लिखने वाला कहता है चर्च, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार यह सुना है
कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। करुणा भी उसकी है चर्च, हम भी उसके हैं। और इस पृथ्वी के हर एक जीव, हर एक संपत्ति भी उसी का है। तो क्यों ना चर्च आज हम परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर, मैं तेरा हूं, तू अपने हाथों से परमेश्वर मुझको बना। कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं परमेश्वर, कहीं मैं बिखर ना जाऊं, वरन परमेश्वर अगर मैं तेरे हाथों में हूं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको बना। हाँ परमेश्वर, मैं कहीं बिगड़ ना जाऊं, वरन तेरे हाथों में ही रहना चाहूं, क्योंकि परमेश्वर तू मुझे अपनी चाक पर रखता है, तू मुझे अपने हाथों से बनाता है, तू मुझे तोड़ और परमेश्वर फिर से बना एक सुंदर बर्तन में परमेश्वर, जिसमें तू भरा हो। आइए चर्च, हम इस गीत को फिर गाएंगे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये
तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना, और भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, और भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, यीशु आंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, तेरे भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, और भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा, हाथों से अपने बना। हम उसके साए में महफूज हैं। हाँ परमेश्वर, तू हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, यीशु तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा।
अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, और भर दे रूह से, come on church, अपनी आमद से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा, हाथों से अपने सजा, और भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाँ हाथों से अपने बना, हाँ हाथों से अपने बना। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, तू हमें अपने रूप में बना परमेश्वर, ताकि हम तेरे कामों में उपयोग आए। परमेश्वर तेरा काम अभी बहुत बाकी है। परमेश्वर तू हमें तैयार कर, हमें उसमें भी परमेश्वर तेरी जरूरत है, क्योंकि हम कुछ नहीं है परमेश्वर, जो कुछ भी है परमेश्वर हम तुझसे है परमेश्वर, और तुझ में है परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, इस आराधना के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारे बीच में था परमेश्वर, तुम्हारे बीच में है परमेश्वर, और तू रहेगा। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तू आज हम सबों के बीच में काम कर, होने पाए परमेश्वर जो तुझे नहीं जानते वो जाने परमेश्वर कि तू ही खुदा है। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ सबसे ज्यादा सच्चा है तो वो तेरा वचन है परमेश्वर। परमेश्वर जब तेरा वचन आता है, होने पाए परमेश्वर कईयों के मन बदले, जिनका हृदय कठोर है परमेश्वर तू उन्हें मुलायम बना दे। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू नम्र और दीन लोगों को चुन लेता है। परमेश्वर तू हमें नम्र और दीन बना, तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। होने पाए तेरे वचन से हम कई गहरी बातों को सीखे, कई उत्तम बातों को सीखे परमेश्वर, जो हमें तू बताने जा रहा है। परमेश्वर हम आज खटखटाते हैं परमेश्वर उस द्वार पे जो तू खोलता है परमेश्वर। आगे के संपूर्ण समय को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू पूरा नियंत्रण ले ले। हम घट जाए और तू बढ़ जाए परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन और आमीन।
हालेलुया। आप लोग बहुत है। हालेलुया का मतलब क्या है? तो परमेश्वर की स्तुति आराम से भी हो सकती है और जोश के साथ भी हो सकती है। आप कैसा करना पसंद करेंगे? तो इसको तो जोश नहीं बोलते, मेरे हिसाब से तो इसको नहीं बोलते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। आवाज, स्तुति, आराधना जो भी हम कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, ये स्थान भर जाना चाहिए। जब यशा ने दर्शन में परमेश्वर को देखा तो कहता है उसके वस्त्र के छोर से ही मंदिर भर गया। हालेलुया। सो आज मैं कहता हूं कि आपके एक वाक्य ही क्यों ना हो, आज पूरा मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति जहां है, पूरी तरह से आपके तारीफों से जो आप परमेश्वर के लिए लाए हैं भर जानी चाहिए। आमेन। सो आज बड़ा दिलचस्प विषय है और वो है हमारा फेवरेट, ब्रेकिंग पॉइंट, टूटने का क्षण, या आप कह सकते टूटने की कगार पर, जस्ट टूटने वाला है। कैसा लगा आज का विषय, टाइटल? बढ़िया है, तैयार हो जाओ। आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, जहां चारों तरफ हाहाकार है, निराशाएं हैं, बुरे समाचार है, इंतजार कर रही है बुरा समाचार, विफलता है। मनुष्य पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है और मैं कहूंगा कि टूटने की स्थिति में है। बहुत ही कठिन है आज आत्मविश्वास से कहना कि अगले संडे हम मिलेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं? कठिन है कि हम ये कहे कि अगले संडे प्रभु ने चाहा तो हम मिल सकेंगे। इतना आसान नहीं है। हम समयों के अनुसार परिस्थितियों को समझ ले। देखिए, परमेश्वर का वायदा है हर विश्वासी के लिए। यदि मैं आपके लिए रोमियो 8वां अध्याय खोलूं, उसकी 28वीं आयत में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए एक वायदा है। क्या लिखा है? रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, कौन सी बातें? सब बातों में हर प्रकार के समाचार आ जाते हैं। आप समझ रहे? सब बातें। भले ही हमको वो उस क्षण में समझ में नहीं आ रही, हमारे लिए नुकसान नजर आ रहा है, हमारे लिए हानि नजर आ रही है, लेकिन कलाम कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो कहने का अर्थ यह है, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी हालातें, जो हालात उत्पन्न होते हैं वे कैसे हैं? उनकी भलाई के लिए है। आमेन। आपको मालूम है, जो खुदा से प्रेम नहीं करते या खुदा के द्वारा बुलाए गए नहीं हैं, वो अक्सर उनको जो खुदा के द्वारा बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते, बुरे समाचार के समय, हानि के समय में उनसे प्रश्न करेंगे, कुठे गेला रे तेरा प्रभु? कहां है तेरा प्रभु? क्या हुआ अभी? और वो ताने मारेंगे और कहेंगे देखा प्रभु के पीछे चलने से कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन कलाम यहां किन के लिए कह रहा है, भलाई किन के लिए बता रहा है? वो कह रहा, खातरी से कह रहा, हम जानते हैं परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही क्या करते हैं? उत्पन्न करते। भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, उस समय में जब हमारा नुकसान होता है हम समझ नहीं सकते, हमको कोई समझा नहीं सकता,
लेकिन वायदा तो है हर बात में परमेश्वर ने, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं प्रभु से, मैं उसे प्रश्न नहीं करूंगा, मैं हमेशा उसके साथ सहमत रहूंगा, क्योंकि वो जो मेरे लिए करेगा वो अति उत्तम ही करेगा। आमेन। क्योंकि वो भविष्य का भी परमेश्वर है, वो आदि से अनंत काल का परमेश्वर है, मेरी शुरुआत से पहले वो मेरे अंत को जानने वाला परमेश्वर है। हमने गाया, महफूज हूं मैं तेरे साए में। आमेन। सो ज्यादातर बहुत से मसीह जो अभी हम देख रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हर बात उनके जीवन में तुरंत हो जाए। क्यों? क्योंकि फास्ट जमाना बहुत तेज है, सब कुछ फास्ट है ना, फास्ट सर्विस, फास्ट फूड, फास्ट ऑर्डर, सब कुछ फास्ट है, तुरंत उंगलियों में आपने किया, डन। पैसे भेजना है, डन। बुक करना है कुछ चीज, डन, फिंगर टिप्स में। पहले जाओ आओ नहीं। अब हमें आदत हो गई है कि हमने कहा या हमने सोचा क्या हो जाए, इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफी। आप समझ रहे हैं? हम कहीं, मुझे और आपको संसार किस प्रकार के सांचे में ढालने का प्रयत्न कर रहा है, जरा विचार कीजिए। कलाम कहता है परमेश्वर की बाट जो, कलाम कहता है ठहरे रहे, कलाम कहता है धीरज धर। दुनिया कहता है ये नहीं तो दूसरा विकल्प खुला है, तुरंत काम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के लिए ठहरे रहना मुझे और आपको सीखना होगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि तुरंत हो जाए उनके लिए सब बातें, अच्छे से उनके इच्छा के अनुसार हो जाए, उनके समय पर हो जाए, क्योंकि वे एक आरामदायक मसीह जीवन की चाहत रखते हैं। आरामदायक, कंफर्टेबल क्रिश्चियन लाइफ। और क्रिस्त के साथ क्रूस है, हम इसको भूल जाते हैं। हमको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, क्राइस्ट को हम कंफर्ट समझ रहे हैं, बट क्रॉस को हम भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको दुखी उठाना है, पनौती का ही जीवन जीना, ये बात नहीं है। लेकिन याद रखिए, कलाम मसीह के लिए भी दुख उठाने की बात कहता है। परमेश्वर की योजना को समझना जरूरी है आपके जीवन में। अक्सर ज्यादातर हर घर में हम एक शोकेस तो देखते ही है, शोकेस होता है ना अपने पास में, और उसमें हम देखते हैं कि सजावट की चीजें और जो बहुत नाजुक चीजें हैं उनको हम उसमें रखते हैं। अगर आप देखेंगे मिट्टी के भी पात्र वहां रखे रहते हैं। मुझे अच्छे से याद है, हमारे घर के शोकेस में हमारे मम्मी ने इतने ज्यादा मिट्टी के छोटे छोटे अलग अलग शो पीसेस रखे हुए थे। उसको धक्का लगा तो वो टूट जाएंगे, गिर गए तो टूट जाएंगे। दिखने में सुंदर होते हैं, सजावट के हैं, उनको कांच में बंद करके रखना पड़ता है, किसी को छूने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखने में सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे वे बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वो कच्चे हैं, क्योंकि वो कच्चे हैं, कच्चे मिट्टी के हैं, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखते हैं, मुझे याद है जब मैं केरला में था, वहां पर ड्यूटी पर था, तब जिस कलीसिया में मैं जाता था, वहां पर अगर कोई प्रोग्राम रहा तो वहां जो भोजन पकता था वो मिट्टी के बर्तनों में बनता था। बड़ा मजा आता था, बड़ा स्वादिष्ट होता है मिट्टी के बर्तन में खाना। लेकिन मिट्टी का बर्तन इतना काला पीला अलग ही दिखता था, जला हुआ। सो ये जो मिट्टी के बर्तन, जो कुछ ऐसे मिट्टी के पात्र भी है जो भोजन बनाने के काम में आते हैं, उपयोगी हो जाते हैं, वे लगातार आग में झुलसते रहते हैं, तो भी अगर आप देखेंगे वे उपयोगी होते हैं और
आग में झुलसते झुलसते भी वो स्वादिष्ट भोजन बनाने का काम करते हैं, मनुष्य को तृप्त करने का काम करते हैं। वे भले ही दिखने में झुलसे हुए हो सकते हैं, वे दिखने में कुरूप हो सकते हैं, परंतु वे बड़े उपयोगी और मजबूत भी होते हैं। वे मजबूत होते हैं क्योंकि हर बार आग में तप कर वे कड़े हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। आज आप और मैं अपने भीतर झांक कर जान ले कि हम कैसे मसीह है। क्या हम अपनी सुविधा के अनुसार जीने वाले कच्चे मसीह हैं या फिर परमेश्वर के अनुसार जीने वाले पक्के और सच्चे मसीह हैं? ये प्रश्न आज मुझे अपने आप से करना है, आपको अपने आप से करना है। आपको मालूम है कई लोग एक बार आते हैं प्रभु के कलीसिया में, 2 बार आते हैं, 7 बार आते, अच्छा लगा, उसके बाद में एक जरा सी घटना अगर कुछ हो गई जिंदगी में तो वो गायब ही हो जाते हैं। क्योंकि बाहर वाला बोलता, देखा तेरे जीवन में समस्या क्यों आई, तू उधर जा रहा था ना। वो उसको खींच के दुनियादारी में लगा देता है, शैतानी बातों में लगा देता है और वो अनंत जीवन की मीरास को खो देता है। याद रखिए, परमेश्वर मुझे और आपको कच्चे मसीह नहीं बनाना चाहता है, लेकिन कैसे? और याद रखिए, ये जो मिट्टी का पात्र है ये तब तक कच्चा रहेगा जब तक आग में तपाया नहीं जाएगा, झुलसेगा नहीं, तब तक पक्का नहीं होगा। सो आज चर्च, परमेश्वर कलीसिया को इस टूटने के क्षण से, इस ब्रेकिंग पॉइंट से लेकर गुजरना चाहता है। कई बार मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको तब तक हां नहीं कहता जब तक कि हम टूट ना जाए, हमारा बल जब तक खत्म ना हो जाए, हमारा जोश जब तक ठंडा ना हो जाए, हमारी जितने भी प्रयत्न हैं, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जब तक शून्य ना हो जाए, तब तक परमेश्वर हमको थपेड़े खाने देता है। 2 वचन मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण मैं रखना चाहता हूं, जो आज के इस विषय से संबंध रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8वीं आयत, जॉन चैप्टर 15 वर्स 8, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। पिता की महिमा किससे होती है? पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो हम अगर प्रभु के अनुयायी है, अगर हम उसके चेले ठहरना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? हमारा जीवन, प्रभु क्या कह रहा है यहां, हमें फलवंत होना चाहिए, दूसरों के जीवन में कार्य होना चाहिए, उन्हें प्रभु के पास लाना चाहिए। आपके द्वारा लोगों के जीवन में जो है वे आशीषित होने चाहिए, उनकी निराशाओं को खुदा के कलाम से आशा में बदलना चाहिए। परंतु यह फलवंता कैसे आएगी? फलवंत सब चाहते हैं कि प्रभु तेरे लिए फल लाए, लेकिन यह फलवंता कैसे आएगी? किस प्रकार यह फलवंता आएगी? याद करिए यीशु मसीह ने क्या कहा। हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हम सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखना पसंद करते हैं। परमेश्वर आशीष देगा, यह बात सुना तो पूरा फोकस आशीष पे हो गया। आप समझ रहे हैं? हमारा ध्यान आशीष पे हो जाता है, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए परमेश्वर आपको कुछ रास्तों से, कुछ मार्गों से होकर ले जाएगा। क्यों? और वो बिल्कुल विपरीत रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान, आपका भरोसा केवल चमत्कार पर
और केवल लाभ पर ही ना हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है हर परिस्थिति, हर हाल में मैं और आप उसके साथ, जैसा वह है हमारे साथ, एक से हम बने रहे। मूडी क्रिश्चियंस नहीं होना चाहिए। मूड स्विंग्स आते हैं उनको। कभी कभी आप देखेंगे वो आत्मा में तीसरे स्वर्ग में दिखाई देते हैं, और कभी देखेंगे तो अधलोक में पड़े रहते हैं। कभी बहुत सकारात्मक बातें करते हैं और कभी इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि अच्छे अच्छे विश्वासी भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिक्के का एक पहलू देखकर ही हम चल रहे हैं। यदि फलवंत होना है, पिता की महिमा इसी से होती कि तुम और मैं बहुत सा फल लाए, तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। लेकिन यह फलवंतता कैसे आएगी? यीशु मसीह की उस बात को स्मरण करना भी जरूरी है। आज मैं कलीसिया के सामने इस बात को रखना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको बहुत पीटना चाहता है, मुझे बहुत पीटना चाहता है। नहीं, प्रभु का आनंद उसमें नहीं है, लेकिन परमेश्वर कलीसिया को जरूर तैयार करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम यूहन्ना 12 अध्याय खोल लें। अगर आपके पास हाइलाइटर है तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर देना, इस कलाम को। वैसे तो पूरी बाइबल ही हाईलाइट हो जाएगी एक दिन, लेकिन मैं चाहता हूं हाईलाइट करते जाए, आप उसको प्रकाशित करते जाए। कलर्ड पेन पेंसिल आप यूज कर सकते हैं, स्केच पेन्स यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं है बाइबल को जरा भी टच करना। मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। 24वीं आयत क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक अकेला रहता है, और जैसे भूमि में पड़कर वो मर जाता है, तब उसके बाद ही वो बहुत फल लाता है। क्या हुआ? क्यों यीशु मसीह ने यह बात कही? दरअसल फसह का पर्व था और यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए और वो पहले ही वहां पहुंच गए थे। तब कुछ उस पर्व में आराधना करने के लिए यहूदियों के साथ कुछ यूनानी लोग भी आए थे, और ये अपने ज्ञान और विद्या के लिए यूनानी लोग बहुत प्रसिद्ध थे, और उन्होंने यीशु की अद्भुत शिक्षा को वो सुनना चाहते थे। सामने में वो प्रभु की बातें सुनकर, उस जो बातें उन्होंने कान से सुनी थी, वो अपने ज्ञान और बुद्धि के भंडार को भरना चाहते थे। वो उनसे मिलकर उनकी प्रशंसा करना चाहते थे, परंतु यीशु मसीह चाहते थे कि वो यीशु मसीह की आराधना करें। प्रशंसा ठीक है, प्रशंसा हम किसी की भी कर सकते हैं। मैं आपकी कर सकता, आप मेरी कर सकते हैं, मनुष्य की हम प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर सिर्फ प्रशंसा के योग्य नहीं है, वह आराधना के भी योग्य है, क्योंकि वो प्रभु है, क्योंकि वो मेरा स्वामी भी है, वो मेरा सामर्थी परमेश्वर भी है। हालेलुया। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, महिमा के योग्य है। यीशु मसीह चाहते थे कि यूनानी आराधना करे, और उन्होंने जो है यीशु मसीह से भेंट करना चाहा। और जैसे 23वीं आयत में हम पढ़ते, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य की पुत्र की महिमा हो। पहला ही वाक्य यीशु मसीह ने कह दिया, वो समय आ गया है यीशु मसीह की महिमा हो। यह महिमा यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही संभव थी। जब तक गेहूं का दाना
भूमि पर पड़कर मर नहीं जाएगा, वो फल कैसे लाएगा? यीशु मसीह को खुद इससे गुजरना था, इसलिए कहा वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और वो अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में संकेत दे रहे थे। जिस प्रकार एक बीज का बाहरी खोल जब हम उसको डालते हैं, क्या होता है? बीज का बाहरी शेल जो होता है ना, खोल, वो टूट जाता है। और वो टूटता ही नहीं, बल्कि लिखा है उसके, हम देखते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि उसके भीतर में छिपी हुई जो महिमा है, बीज की महिमा क्या है? जिंदगी है उसके अंदर में, उसकी हरियाली है। कहते हैं मिस्र में जो बीज मिले थे 2-2, 2,500 हजार साल पहले के, और उसको बहुत अच्छी तरह से क्या किया गया, उसको लेबोरेटरी में उसको वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि उसको वापस जिलाए या उसको बोकर पौधा तैयार करे, और ऐसा हुआ। जो विलुप्त हो चुके थे पौधे, ऐसे पौधे भी मिल गए। मतलब बीज के अंदर में प्राण है, उसके अंदर वो महिमा छिपी हुई है। और वो महिमा बाहर कब आती है? ये बाहरी खोल को तोड़कर ही वो महिमा बाहर आती है। जब तक वो बीज टूटता नहीं, उसका बाहरी खोल टूटता नहीं, तब तक उसके अंदर से वो हरियाली, वो फलों का उत्पन्न करना संभव नहीं है, वो नजर नहीं आता। हर मसीह को यदि वो परमेश्वर पिता की महिमा और उसका आनंद पूरा करना चाहता है, तो उसको इस ब्रेकिंग पॉइंट से, इस टूटने के क्षण से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत से लोग इस क्षण से अभी तक नहीं गुजरे हैं, और बहुत से लोग गुजर चुके हैं। आज आप किस बात के विषय में सोचकर आए हैं? हम नहीं जानते कि हमने क्या योजना बनाई है, और हम बहुत दुआएं कर रहे हैं प्रभु ये सफल हो जाए, परंतु परमेश्वर की योजना कुछ और ही हो सकती है। जब योजना विफल हो जाएगी तो आप क्या कहेंगे? प्रार्थना करना बेकार है, कलीसिया में जाना बेकार है, उपवास करना बेकार है, संगति करना बेकार है, बाइबल के कलाम से कोई फायदा नहीं है, इस वचन से। या आप परमेश्वर की योजना के साथ हां और आमीन के साथ खड़े हैं? यह ब्रेकिंग पॉइंट, यह टूटने का जो परिभाषा है, हम यह कह सकते हैं कि यह वह क्षण है जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, एनी पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, या फिर कोई स्ट्रक्चर जिसको हम संरचना कहते हैं, जब वह अत्यधिक तनाव की स्थिति से होकर गुजरता है, तब वो धराशायी हो जाता है। उसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, उसे टूटने की कगार या टूटने का क्षण कहते हैं। इतना ज्यादा अत्यधिक दबाव कि वह सह नहीं पाता और वह अपने आकार को छोड़ देता है, उसको टूटने का क्षण कहते, ब्रेकिंग पॉइंट कहते। चर्च, आप इसके लिए तैयार है? यह अनुभव कैसा होगा? मजेदार होगा? आनंद मिलेगा इसमें? समय बताएगा। समय ही बताएगा कि हम कितने छटपटाते हैं। समय बताएगा कि हमारे विचार कैसे होंगे। क्यों परमेश्वर ने अपने लोगों को जंगल से लेकर गुजरा कनान देश उठा के ऐसे नहीं रख दिया। 2.5 से 4 दिन के सफर को 40 साल लग गए। घुमाता ही रहा, घुमाता ही रहा, घुमाता ही रहा, और कहा मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। किस लिए? तेरे को भूखा भी रखा। किस लिए? ताकि जान लूं कि तेरे मन में क्या है। क्योंकि जब दुखतीरथ पे हाथ रख दिया जाता है, तब अंदर से ज्वालामुखी फट जाता है, अंदर से सारी बातें उबलकर सारा लावा क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। अच्छे समयों में उसको हम दबा के रखते हैं, लेकिन जब कठिन समय चलता है तब असलियत सामने आ जाती है। क्या है? तू प्रभु है क्या? मेरे को तो डाउट है ही नहीं तू। तब उसके अस्तित्व पर भी इंसान प्रश्न करने लगता। आप देखिए, अधिकतर लोग जब कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए टूट जाते हैं, और उनका टूटना सकारात्मक नहीं होता है, वो विपरीत दिशा में चले जाते हैं।
वे जरा भी प्रेशर, जरा भी तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रभु मुझे और आपको शोकेस में रखने वाले पात्र नहीं बनाना चाहता। मेरा और आपका परमेश्वर आपको और मुझको उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। हालेलुया। एक लोहा या धातु अगर आप देखेंगे, अत्यधिक तपन और तनाव में जब वो गुजरता है तब क्या होता है, वो अपना कड़ापन खो देता है और तब उसको या तो ढाल कर या पीट कर उसको एक नया आकार दिया जाता है और उस तपन से गुजर के वो धातु और भी मजबूत और तगड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, कड़क हो जाता है कि नहीं? जब आपने परमेश्वर को हां कहा था, उसमें यह क्षण शामिल था, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, आपके लिए यह समय तैयार करके रखा था। जब मैंने प्रभु को हां बोला, परमेश्वर ने यह तपन और टूटने का क्षण मेरे लिए तैयार रखा हुआ था। और यह समय ऐसा नहीं कि एक बार आया और खत्म हो गया। परमेश्वर मुझे और आपको इस परख से, इस आग से बार बार लेकर जाएगा जब जब उसकी आवश्यकता मेरे और आपके जीवन में होगी। परमेश्वर परखता रहेगा, परमेश्वर मुझे और आपको मजबूत करता ही रहेगा। मुझे अच्छे से याद है जब प्रभु ने मुझे सेना के लिए नियुक्त किया और मैं गया, तब उन्होंने इतना तोड़ा हमको, जो हमारी नागरिकता का जो बाहरी खोल था उसको उन्होंने तोड़ दिया। हमारे शारीरिक क्षमता को इतने ऊपर तक वो लेकर गए कि सारी हदों को पार कर दिया उन्होंने। मानसिक रूप से भी अगर आप देखेंगे, इतने तनाव का सामना हमको करना पड़ता था और उन्होंने ऐसे हालात उत्पन्न किए, ऐसी परिस्थितियां वो तैयार करते थे जिससे कि हम उससे गुजर कर मजबूत हो जाए। जब आप ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, आप आज्ञाकारिता में और भी दृढ़, आप आज्ञाकारिता में और भी सिद्ध बना दिए जाते हैं। आप कभी परमेश्वर को ना कहना नहीं चाहेंगे, आप हमेशा परमेश्वर को हां ही कहेंगे। हमें उधर पर धूप में एक ही जगह बिना हिले डुले घंटों तक खड़े रहने के लिए छोड़ दिया जाता था और वो आज्ञाकारिता इतनी ज्यादा हद तक थी कि जवान लोग खड़े खड़े कटे पेड़ के समान बेहोश होकर गिर जाते थे, लेकिन मजाल है वो हिलते नहीं थे अपनी जगह से। वो समय आता था कि वो धराशायी होकर गिर जाते थे। मूसलाधार भारी बारिश में आज्ञाकारिता की जो हद है, मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में बरसाती पहनाकर, रेनकोट पहनाकर आपको कहेंगे जाके गार्डन में पानी डालो। आप कहेंगे ये पगले लोग हैं, प्रभु इनसे बचाए हमको। नहीं, वो समझ में आता है। आज्ञाकारिता की हद ये है, आज्ञाकारिता में प्रश्न नहीं किया जाता। आप समझ रहे? जब परमेश्वर आज्ञा देता है, आपको और मुझको उसको प्रश्न नहीं करना चाहिए। आप, बहुत से लोग यहां मां हैं, बहुत से लोग पिताएं हैं हमारे बीच में। जब आप अपने बच्चों को कोई कार्य दो, वो कहेंगे क्यों, तो आपको कैसा लगेगा? वो दरअसल बलवा है। जब आप क्यों बोलते हैं ना, वो बलवा है। लेकिन ओबीडियंस की स्तर ये है, ओबीडियंस का लेवल जो है वो ये है कि परमेश्वर से हां कहना हर परिस्थिति में और खुद को
ना कहना। ना ही कहना है ना खुद को कहना, लेकिन परमेश्वर को हमेशा हां कहना, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, कलाम कहता है। हालेलुया। परमेश्वर के आगे प्रश्न नहीं करना है। इस प्रकार से वो हमको तैयार करते थे कि हम हर आज्ञा को मान ले, और उसके बाद जब हम उससे गुजर कर वो हमको तैयार कर लेते थे और हम परीक्षाओं में, हमारी परीक्षाएं होती थी, उसमें हम सफल होते थे, तब जाकर वर्दी हमको मिलती, जिसका सपना हर देशवासी, हर नौजवान करता है। तो सोचिए परमेश्वर के अजीजों, हमारी देश की सेना के स्तर इतना ऊंचा है कि एक सैनिक जो है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो जाता है, और वो कर रहे हैं ऐसा। ये रीत और ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। हमारे देश में ऐसे योद्धा और ऐसे वीर शूरवीर है जो हर पल हर क्षण, हमको पता नहीं चलता। आज कोई बड़े व्यक्ति गुजर जाए तो पता चल जाता है, लेकिन एक सैनिक कितने शहादत दे रहे हैं परमेश्वर के लिए, कई बार हमारे को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो समर्पित है परमेश्वर के। मैं विश्वास करता हूं फौजी परमेश्वर पर यकीन करते हैं, मैं भी रहा हूं, मैं भी यकीन करता था। इस कार्य के लिए वो तैयार रहते, अपने देश को आगे रखते हैं। मुझे बताइए, जब देश का ये स्तर है तो परमेश्वर के राज्य का स्तर क्या होगा? इस साल का वचन क्या था? एक दूसरे की ओर देखकर बोलिए, लड़ाई के लिए अपने आप को, हाँ, एक दूसरे को देखिए ना। क्या बोला वो आपके पड़ोसी को ही मालूम है। याद रखिए, तैयार रहना है। कैसे होंगे तैयार? रोते धोते? क्या बताए, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा घर में, इतनी ठंडी है पास्टर साहब, हमारी तो आंखें ही नहीं खुलती। अरे वो दिन भी आएगा जब मेरी और आपकी आंख नहीं खुलेगी, लेकिन अभी खोल लीजिए। हर हालात में तैयार हो जाइए, हर परिस्थिति में मैं और आप तैयार हो जाए। रोना धोना बंद, छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है, आग से होकर गुजरना है। युद्ध के लिए तैयारी ऐसे नहीं होगी, सोचना होगा, विचार करना होगा कि मुझे क्या करना है, परमेश्वर से सम्मति प्राप्त करके आगे बढ़ना होगा। जब आपने परमेश्वर को हां कहा था, क्या आपने यह सोचा था कि परमेश्वर आपको इस टूटने के क्षण से लेकर गुजरेंगे? पता होता तो शायद हम भाग जाते प्रभु के हाथ में ही नहीं आते, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको तैयार कर रहा है। जब तक, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको और मुझको इस टूटने के क्षण से नहीं गुजारेंगे, आप परमेश्वर के मन चाहे आकार को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब तक मैं अपने आप को लोहार के हाथ में ना सौंपू, धातु लोहार के हाथ में अपने आप को ना सौंपे, मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में ना सौंपे कि वो उसको रौंदे, वो उसको पीटे, वो उसको झुलस दे, वो उसको आग में डाले, तब तक आप उसके मनचाहे आकार में कभी नहीं आ सकेंगे। आपको किसका आकार चाहिए? खुद का आकार चाहिए या परमेश्वर का आकार चाहिए? और कलाम कहता है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मुझे समझ में नहीं आता, कहीं से भी देख लो, कहीं से भी कर लो, सब जगह प्रभु ऊपर ही है। आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, आप उससे छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते, आप उसको गुमराह नहीं कर सकते, आप उसको धोखा नहीं दे सकते। हर जगह तू ही तू है। हमने पढ़ा था ना, दाऊद ने क्या बोला? हर जगह तू है, अधोलोक में जाओ तो भी वहां है तू। अब बताओ कौन सी स्थान बच गई?
कोई जगह बची ही नहीं, हर जगह उसके नाम से घुटना टिकता है। हालेलुया। यूहन्ना 12:24 गेहूं के दाने के उदाहरण के विषय में है, और उसके तुरंत बाद यीशु मसीह ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। 25वीं आयत भी हम पढ़ लेते हैं। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसको खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अगर आप अपने प्राण को प्रिय जान रहे हैं, लिख के ले लो, कलाम में ऑलरेडी लिखा है, आप उसको निश्चित रूप से खो देंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लिए उसको अप्रिय जानता है, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर स्वयं उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। इसलिए कलाम में लिखा है वह दूसरी मृत्यु से बच जाता है, अनंत जीवन को वो प्राप्त करता है। आमीन। देखिए, अपने प्राणों को अप्रिय जानना, स्वर्गीय वस्तुओं को, इसका मतलब क्या है अप्रिय जानना? अपने प्राणों को अप्रिय जानना मतलब स्वर्गीय वस्तुओं को संसारिक बातों से ऊपर रखना, उससे बढ़कर महत्व देना। आप समझ रहे हैं अपने प्राणों को अप्रिय जानने का मतलब? क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन यह शरीर क्या हो जाएगा, ढा दिया जाएगा, ये गिरा दिया जाएगा तंबू। तो भी हम इसको जपते हैं, इसको संभालते हैं, और संभालना चाहिए क्योंकि हमको परमेश्वर के काम पूरे करने हैं। लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत है, वो दिन आएगा जब ये ढेर हो जाएगा। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के लिए, हम इससे बढ़कर हम स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाते, क्योंकि हम जानते ये डेरा तो गिरा दिया जाएगा, लेकिन एक ऐसा डेरा प्रभु देगा जो चिरस्थायी है, जो अविनाशी होगा, जो अनंत होगा। सो हमारा लक्ष्य कहां है? उसको प्राप्त करने का। स्वर्गीय वस्तुओं को संसारिक बातों से ऊपर रखना, महत्व अधिक देना, इस रवैये का संकेत करता है। जो कोई यीशु का अनुसरण करता है वह सुखों को, दर्शन शास्त्रों को, सफलताओं को, प्राथमिकताओं को, संसार के मार्गों को या उद्देश्यों को कम महत्व देता है। क्योंकि ये सारी बातें यहां तक ही सीमित है, सफल होना, धन कमाना, आप समझ रहे हैं, और दर्शन शास्त्र जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी की बातें हैं, हमारी कुछ प्राथमिकताएं हैं इस संसार में, ये सब यहीं के यहीं धरी रह जाएगी, यहीं तक सीमित है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि वो ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता है जो अपने आप को भी क्या कर दे, परमेश्वर के लिए निछावर करने के लिए तैयार हो जाए, इस देह को उसके लिए देने के लिए भी तैयार हो जाए। और ऐसे लोगों के विषय में लिखा है कि वे अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि वे संसार में किसी भी वस्तु को इतना प्रिय नहीं जानते कि उसे प्रभु के लिए ना छोड़ सके। अब मैं कुछ उदाहरण देकर आज बंद कर दूंगा। ऐसे हालात और परिस्थितियों से परमेश्वर के कुछ लोग गुजरे हैं। मैं सबको कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जरूर मैं बताना चाहूंगा। पहला है अब्राहम। अब्राहम के टूटने का क्षण 12वें अध्याय में हम देखते हैं, तब था जब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम के लिए टूटने का क्षण था जब उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर, और ऐसे देश, ऐसे परदेश में जाना पड़ा जिसका परमेश्वर ने उससे वायदा किया था। अब्राहम के टूटने का क्षण वह था जब अब्राहम उसके भतीजे लूत के बीच, जब मवेशियों के चराइयों को लेकर, जलाशयों को लेकर झगड़ा होने लगा लूत और अब्राहम के बीच में, तब जो है हम देखते हैं उस समय में
अब्राहम कदाचित टूट गया। उस समय में अब्राहम टूट गया। क्यों? क्योंकि बचपन से लूत बेटे की तरह उसको पाला था, लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? लूत अपना हिस्सा मांगकर, अपना बंटवारा करके बेहतरीन स्थान लेकर तैयार हो गया जाने के लिए। टूटने के कगार पर अब्राहम पहुंच गया। अब्राहम के टूटने का क्षण तब था जब फिरौन के हाकिमों ने उसके आंखों के सामने उसकी पत्नी सारा को फिरौन की पत्नी होने के लिए राजमहल में पहुंचाया, और वो कुछ ना कर सका। दैट वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर हिम। अब्राहम के टूटने का क्षण तब भी था जब लूत ने उसके सामने सारे हरियाली को और जलाशयों को अपने हिस्से में ले लिया। अब्राहम के टूटने का क्षण वो भी था जब उसको अपने इकलौते पुत्र इसहाक को यहोवा के लिए बलिदान करने के लिए मौर्य पर्वत की ओर निकलना पड़ा, जब परमेश्वर ने उससे मांगा। इसे कहते हैं अपने आकार को छोड़ना, इसे कहते हैं टूटने के क्षण तक पहुंचना। परमेश्वर आपको और मुझको उस एज तक, उस कोने तक, उस किनारे तक, उस क्षण तक लेकर जाएगा जब मेरा और आपका आकार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आमेन। जब मेरा और आपका आकार टूट जाएगा। इसहाक के विषय में यदि हम देखें, लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं उनको छोड़ दीजिए प्लीज, जैसे वो आराम से बैठे हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। इब्राहिम इन सब क्षणों से होकर गुजरा, और मानो वो इस टूटने के क्षण और अनुभव से होकर जब गुजरा, लिखा है ऐसे हालातों से गुजरने के कारण ही वह परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर सका, और उसके विषय स्वयं परमेश्वर ने यह गवाही दी, मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ये स्वयं परमेश्वर ने गवाही दी अब्राहम के विषय में कि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए लिखा है, उसकी परीक्षा की, उसको परखा। परमेश्वर उस टूटने की कगार से आपको लेकर जा सकता है। 100 साल का हुआ तब संतान उत्पन्न हुई, निज संतान सारा से, और उसी को मांग लिया देखने के लिए, परखने के लिए। महत्वपूर्ण क्या है इब्राहिम के लिए? याद रखिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको और मुझको ऐसी परिस्थितियों से लेकर जाएगा। अगर खुदा ने धन दिया है ना, तो उस पर मन मत लगाना। आज वर्शिपर ने कहा है, आज प्रभु के कलाम से कहा है इस बात को, प्रभु की ओर से ये बात है, धन अत्यधिक बढ़ जाए ना, उस पर मन मत लगाना। क्योंकि कलाम ये भी कहता है धन तो चंचल है, आज इधर कल तिकड़े। तो अगर उसके आधार पर आप विश्वासी है, तो आप बहुत जल्दी अविश्वासी बनने वाले हैं। आपका आधार क्या है विश्वास का? ये संपत्ति, चीजें, चंगाई, चमत्कार? बहुत जल्दी मैं समझता हूं हमारे पीछे हटने का समय आ गया, बहुत जल्दी टूटने का समय आ गया। कच्चे हैं हम, इसका मतलब हम कच्चे मसीह हैं। अत्यधिक तनाव नहीं झेल पाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या हुआ? यीशु मसीह के क्रूस पर जब चढ़ाया जा रहा था, एक भी चेला नहीं था, सब भाग गए। लिखा है, ऐसा भी पढ़ा हूं मैंने, वस्त्र छोड़ के भी भाग गए, कपड़े छोड़ के तक भाग गए। ऐसी हालत, कोई नहीं मिला वहां पे चेले में से, पुरुषों में से। इसहाक के विषय में अगर आप देखेंगे, इसहाक के टूटने का क्षण वो था जब पलिश्तियों का राजा अबीमेलेक ने, जब वो उसके पास रहता था, उस देश में जोता बोया करता था, और उसको 100 गुना फल यहोवा ने दिया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और कलाम कहता है कि वो अति महान पुरुष हो गया। परंतु इसहाक के टूटने का क्षण कौन सा था? तब था जब इस
आशीषों की वजह से पलिश्ती लोग क्या कर रहे थे? इन आशीषों की वजह से पलिश्ती लोग उससे डाह करने लग गए, और लिखा है टूटने की कगार पर वो तब पहुंचा जब पलिश्तियों ने उसके पिता इब्राहिम के कुओं को मिट्टी से ढांप दिया था। कुओं को मिट्टी से ढांप देने का मतलब आपके काम पर पानी फेर देना, आपके कामों को मिट्टी पलीत कर देना। आपने जो अच्छा काम किया, तैयार किया, उसको कोई आकर क्या कर दे? पूरा खराब कर दे। मानो मुझे याद है अच्छे से, हम लोग वो रेत बनाते थे, है ना, रेत के घर बनाते थे, छोटे थे तो हम खेलते थे, इधर से ऐसे हाथ डालते थे, उधर से हाथ पकड़ने का। तब एक बदमाश बच्चा आके क्या करता था? अचानक आके बीच में से ऐसा कूद के तोड़ के चला जाता था। अपन ने इतना बड़ा महल बनाया, तब क्या होता? लड़ाइयां हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे, गुस्सा आ जाता था कि मैंने इतनी मेहनत करके क्या किया, ये महल बनाया, मैंने तैयार किया, इतने गड्ढे बनाए, यहां से दरवाजा निकाला, वहां से खिड़की निकाली, यहां झाड़ लगाया, सब बर्बाद हो गए एक ही क्षण में। इतनी मेहनत किया और उसको एक ही टाइम लगा लात लगाने के लिए सिर्फ, और सब ढेर। आपको याद होगा टच करते ही वो पूरा धंस जाता था नीचे। तो पिता के जो कुएं थे, इब्राहिम के जो कुएं थे, इसहाक तब टूट गया जब लोगों ने उसको मिट्टी से ढाक दिया। और ये क्या कम था, जब उसने उन कुओं को खुदवाया और जल के सोते लग गए, तब वो आके कमर पे हाथ रख के खड़े होके बोले, हे आमचा है, ये हमारा है। उसने झगड़ा नहीं किया, एक बार किया, दो बार किया उसके साथ, बार बार उसके साथ ऐसा ही हुआ। जब भी सोतो जल के सोते उसको मिले, कुएं मिले, यह कर पलिश्तियों ने कब्जा कर लिया कि यह जल हमारा है। लेकिन इसहाक ने शिकायत नहीं की, परंतु अपना काम करता ही रहा और आगे बढ़ता ही रहा। फलस्वरूप परमेश्वर ने उसको रोहबत के चौड़े स्थान पर लेकर आया, जहां फिर किसी ने उसका विरोध नहीं किया। याद रखिए, रोहबत तक पहुंचना है तो आपको ऐसे पलिश्तियों का सामना करना पड़ेगा जो समय समय पर आकर आपके कामों पर मिट्टी डालते रहेंगे और आपके किए हुए को अपना कहेंगे। यू नो विशु, ऐसा समय था जब काम कोई और करता था, मुझे अच्छे से याद है, और कोई और ही आके उस टाइम पे फोटो खिंचाने के लिए खड़ा हो जाता। मानो कार आपकी हो, कोई और आके क्या कर रहा है? फोटो निकाल के स्टेटस में डाल दिया। अरे अभी मैंने मेरे बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ फोटो नहीं निकाले, भलते ही आके टेक कर अपने डीपी में डाल दिया। अरे आपने अपने लिए शर्ट खरीदा और आपका भाई आकर उसको पहन के यूज करके इस्तेमाल करके रख दिया लाके, पहले बार बोले मैंने पहन लिया, अब तू पहन ले। अरे आप समझ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां, छोटी छोटी बातें हमको तोड़ सकती है, लेकिन खुदा छोटी छोटी बातों से भी सिखाएगा। क्या होता है? पार्किंग में भी खुदा आपको सिखा सकता है, पेट्रोल पंप पे आपको सिखा सकता है। जैसे ही एक ही जगह बाकी आप पार्क करने जा रहे, कोई स्पीड में आके अंदर घुस गया, आपको बहुत जल्दी जाना है, खाली दिखाई दिया, जैसे जा रहे आपसे भी स्पीड में कोई आके फट से घुस गया, कितना गुस्सा आता उस टाइम पे। परमेश्वर ठहरना सिखाता है, परमेश्वर रोकना सिखा रहा है, परमेश्वर कह रहा है थाम जा, थाम जा, थाम जा, तपन से होकर गुजरने देता है ताकि हम हड़बड़ी में ना हो। आप समझ रहे हैं? यूसुफ भी ऐसे ही बहुत से टूटने के अनुभव से गुजरा है। हम जानते हैं, जब स्वप्न देखा, 2 बार स्वप्न देखा और परमेश्वर की इच्छा प्रकट की, उसी समय उसके भाइयों ने उसको क्या कर दिया? उसको कत्ल करने की सोची, उससे डाह से भर गए, उससे वो टूटने की कगार पे पहुंच गया। जब उसके खुद के भाइयों ने उसका लहू बहाना चाहा, उसको मार डालना चाहा, वो टूटने की कगार से होकर गुजरा जब पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार के गुनाह में, के इल्जाम में उसको जेल में डलवा दिया, जबकि वह, उसका चरित्र पवित्र था और उस स्त्री ने उसके चरित्र को दागदार किया, उस पर इल्जाम लगाया और उसको उस कार्य की सजा मिली जो उसने किया नहीं। टूटने की कगार पर तब यूसुफ गुजरा जब उसको बड़ी आशा थी राजा के पिलाने हारे से, क्योंकि राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा जो था, दोनों बंदी गृह में डाल दिए गए थे और स्वप्न का अर्थ उसने बताया था
और उसने कहा था पिलानहारे से कि जब तू यहां से जाएगा तो मुझे स्मरण रखना, राजा से मेरी बात चलाना। लेकिन क्या हुआ, वो वहां पहुंचकर भूल गया यूसुफ को। यूसुफ ब्रेक हो गया होगा उस टाइम। क्या प्रभु, क्या फायदा इस गिफ्ट का। परमेश्वर के लिए यूसुफ ने अपने आकार को खोया और फलस्वरूप फिरौन के घर का अधिकारी होकर प्रधानमंत्री का पद पाया। क्या यह एक रात में हो गया? कैसे कैसे उसको गुजरना पड़ा, और वह न केवल मिस्र के लिए परंतु सारी पृथ्वी के देशों के लिए आशीष का कारण बना और परमेश्वर की इच्छा पूरी की। अय्यूब का विषय आना बहुत जरूरी है। अगर टूटेपन की बात होती है तो बात अधूरी रह जाएगी। टूटने के तनाव से होकर अय्यूब भी गुजरा है, उसकी कल्पना करना भी कठिन जान पड़ता है। अपनी सारी संपत्ति, अपने 10 बच्चों को, अपने स्वास्थ्य को खोया, अपने मित्र को भी खो दिया, अपने ओहदे, अपने स्थान को, सम्मान को भी खो दिया। तब जाकर परमेश्वर के नाम को शैतान के सारे इल्जाम और युक्तियों के ऊपर रख सका। कहते हैं दुगनी आशीष परमेश्वर ने दी। दुगनी आशीषों के लिए क्या होना पड़ा उसको? पहले खाली होना पड़ा। मशकों को भरने के पहले खाली करना जरूरी है। तो याद रखिए, भरने की आशा सब रखते हैं, खाली होने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर हम खाली नहीं होंगे, हम बदबूदार रहेंगे, हम वो आकार कभी पाएंगे नहीं जो परमेश्वर जिन बातों से मुझे और आपको भरना चाहता है। अय्यूब को भी इन सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। आजमाइशों ने उसे एक आकार दिया जिससे कि वह कह सका, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अपने इस आजमाइशों से गुजरकर जो आकार उसने पाया, तब वो कह सका कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख भी ना ले। ये बातें जो है कब निकल सकती है? जब हम इस क्षण से होकर, टूटने के क्षण को जब हम महसूस करेंगे, परमेश्वर के लिए हम अपने आकार को खोने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब हम ये बात कह सकेंगे। एलिया नबी के विषय में यदि आप देखें, जो खुदा के परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता था, परमेश्वर उसके शब्दों को गिरने नहीं देता था। उस समय टूटने की कगार तक ले जाया गया जब राजा अहाब की पत्नी एक स्त्री ने, इजबेल ने, उसको मार डालने का प्रण लिया 24 तास में, और उसको अपने प्राण लेकर भागने पड़े। कितने शर्म की बात है। बोले लोग देख रहे हैं, नबी भाग रहा है, एक स्त्री तलवार लेके उसके पीछे मारने के लिए जा रही है उसे। उसके अहम को बड़ा धक्का लग गया। उसने अपने सेवक को भी मार्ग में छोड़ दिया और रूठ कर परमेश्वर से अपनी मृत्यु को मांगा। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे टूटने की परिस्थितियों में लेकर जाएगा जब मेरी और आपकी क्षमता क्या हो जाएगी? खत्म, खलास। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को एक नया आकार दिया जिससे वो 40 दिन और 40 रात तक दौड़कर क्या हो गया? परमेश्वर के पर्वत तक पहुंच सका और यहोवा के आवाज को, उसके शब्द को सुन सका, जो ना तो आंधी में थी और ना भूकंप में और ना ही आग में। तो भी तभी वो जान पाया, जब वो इस टूटने के क्षण से गुजरा, इस नए आकार को पाया, तभी वो जान पाया कि उसके अलावा 7,000 और इजरायली है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। तभी वो यहोवा से आज्ञा पाकर नम्र हो गया और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा को नियुक्त कर सका। पौलुस, जब तक पौलुस घोड़े पर से भूमि पर नहीं गिराया गया। घोड़ा किसको दर्शाता है? समझते हैं ना? पौलुस घमंड से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस स्थान से गिराया, जमीन पे लेके आया उसको। जब तक वो गिर नहीं गया, तब तक, जब तक उसने
पुराने आकार को छोड़ नहीं दिया, पुराने कट्टरपंथी को छोड़ा नहीं, जब तक उसका यह बाहरी खोल टूटा नहीं, तब तक उसकी आंखों से छिलके नहीं गिरे, तब तक उसकी आंखों से छिलके नहीं गिरे। और वही पौलुस ने, आप देखते फिर सारे विश्व में मसीह यीशु के क्रांति को लेकर आए, यहां तक कि अपने प्राण देने तक पौलुस विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग से होकर गुजरे। ये 3 जवान जो दानियल के साथ थे, आग में होकर गुजरे। दानियल 3 अध्याय में हम देखते हैं, मूरत के आगे नहीं झुका, लेकिन परमेश्वर के लिए आग से होकर गुजरने को भी तैयार हो गए। 7 गुना भट्टी धधकाई गई, लेकिन उनकी हानि नहीं हुई। आग से गुजरे, लेकिन इस आग में एक बात थी, परमेश्वर इस परख में स्वयं उनके साथ था। आप कभी मत सोचना इस क्षण में परमेश्वर आपको छोड़ देंगे, नेवर। परमेश्वर इस क्षण में भी आपके साथ है, जरा समझो, पहचानो, हिम्मत मत हारिए। इस टूटने के क्षण में परमेश्वर आपके साथ है, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ था। दानियल को आप जानते, अधिपतियों ने षड्यंत्र रचकर शेर की मांद में फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि 3 समय में परमेश्वर के आगे बिना चूके दंडवत करता था, प्रार्थना करता था। उसके लिए उसको क्या इनाम मिला? शेर की मांद। आज क्या उम्मीद करते हैं आप? शेर की मांद? दानियल विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने उसको ऐसे ऐसे परिस्थितियों से लेकर गुजरा। यिर्मयाह नबी के विषय में भी मैं जरूर कहना चाहूंगा। फिर एक लास्ट बात, एक आखिरी उदाहरण, इसके बाद मैं आऊंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अगर आप देखें, विलाप गीत 3 अध्याय में, वह जब प्रभु ने यरूशलेम को ताड़ना दी, उसको दंड दिया, यरूशलेम को, उसके निवासियों को, तब ये बहुत रोया यिर्मयाह। विलाप गीत यिर्मयाह के द्वारा लिखा गया। उसे वीपिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, उसे रोने वाला भविष्यवक्ता भी कहते हैं, जो बहुत रोया। और यह व्यक्ति ने कुछ इस प्रकार कहा कि उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है, मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया, मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। बहुत सारी बातें यहां लिखी है। एक जगह वो ऐसा कहता 12वीं आयत में कि परमेश्वर ने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है, उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को भेद दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। मतलब कड़वाहटों से उसने मुझे भर दिया है। इन सब के बावजूद बहुत दुख से गुजरा, टूटने के क्षण पर आ गया। उसने कहा मेरा बल नष्ट हुआ, मैं कल्याण भूल गया हूं, मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। 18वीं आयत कहती है मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। आज कितने लोग इस टूटी हुई दशा से गुजर रहे हैं। यिर्मयाह कह सका 32वीं आयत में, या उसके पहले मैं पढ़ लूं, 24वीं आयत में कहता है मैंने मेरे मन में कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। तो भी यिर्मयाह ने उस पर आशा रखा। 32वीं आयत में लिखा चाहे दुख भी दे तो भी अपनी करुणा का बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। वो लोगों से भी कह रहा है कि अपने चाल चलन को ध्यान से परखो और यहोवा की ओर फिरो। परमेश्वर के अजीजों, इतने लोग हम देख रहे, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के चुने हुए, कैसे हर एक व्यक्ति इस टूटने के क्षण से होकर गुजरा, ताकि वो यहोवा के दिए हुए आकार को प्राप्त कर ले, ताकि वे यहोवा की इच्छा को पूरा कर सके।
उस समय वो भागेंगे नहीं, उस समय में वो ना कहेंगे प्रभु से, उस समय वो विफल नहीं होंगे, क्योंकि तप कर मजबूत किए गए हैं, क्योंकि एक आकार उनको परमेश्वर ने स्वयं दिया है। आखिरी उदाहरण यीशु मसीह का मैं देना चाहता हूं। यीशु मसीह के लिए टूटने का क्षण वो था जब परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसको इब्लीस के द्वारा परख से होकर गुजरना पड़ा। इब्लीस ने उसकी, शैतान ने उसकी परीक्षा की। जब लोगों ने मारने के लिए पत्थर उठा लिए, तब कदाचित यीशु मसीह के टूटने का क्षण था। जब सारे जगत का अधर्म का प्याला पीना उसको पड़ा, तब उसका टूटने का क्षण था। जब गतसमनी के बाग में तनाव से गुजरने का समय था, तब वह टूटने की कगार पर था। यीशु मसीह टूटने की कगार पर तब पहुंच गए जब उन्होंने क्रूस पर इस बात को कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यीशु मसीह इस अनुभव से होकर गुजरे। परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस नए आकार को पाकर ही यीशु मसीह परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा कर सके। आप समझ रहे हैं? इस आकार को प्राप्त करके मेरा और आपका यीशु मसीह भी इस ब्रेकिंग पॉइंट से, इस टूटने की कगार से होकर गुजरा है। आज ये मत सोचना कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा 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 और अच्छा होगा। मैं इतना जानता हूं, आपके और मेरे लिए सब कुछ सच्चा होगा। हालेलुया, सच्चा होगा। और सच्चा हमेशा अच्छा ही होता है। भले ही वो दुनिया के लिए बुरा हो, दुनिया के हिसाब से नुकसान हो, लेकिन मेरे और आपके लिए वो सही है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, और यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। 9वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह में किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात भी नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। परमेश्वर के अजीजों, इस नए आकार को पाने के बाद ही यीशु मसीह परमेश्वर की हर इच्छा को अंजाम तक पहुंचा सके और अंत में यह कह सके, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज्ञाकारिता में यह बात होनी चाहिए कि मैं अपने आप को ना कहूं और परमेश्वर को हां करूं, अपनी बुद्धि को ना कहूं और ईश्वरीय बुद्धि को हां कहूं। यीशु मसीह इस आकार को प्राप्त करने के बाद ही क्रूस पर कह सके, पूरा हुआ। हालेलुया। कलीसिया चर्च, क्या आज आप अपने आप को इस टूटने के क्षण में पाकर दुखी है? जानने की कोशिश कीजिए, क्या परमेश्वर आपको ऐसे हालातों से लेकर इन दिवसों में लेकर चल रहा है जहां आप बिखरने ही वाले हो? परंतु स्मरण रखें, आप सुरक्षित हाथों में हैं। आज जो वर्तमान हालात है, क्या आप परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर ये समस्या चली जाए, या फिर आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आकार को खोने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि इन परिस्थितियों से गुजर कर मैं विजय को हासिल कर लूं। आज परमेश्वर कलीसिया को भी इस टूटने के क्षण से गुजरने देना चाहता है। इसीलिए नहीं कि परमेश्वर नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए नहीं कि परमेश्वर के हाथ में नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप तैयार हो जाए लड़ाई के लिए। अपने आप को दृढ़ करना है, मजबूत करना है, तैयार करना है। और ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर को हां कहेंगे,
जब हम अपने पुराने आकार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। 26वीं आयत में यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे, यूहन्ना 12:26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। कोई और स्थान नहीं यीशु मसीह, जहां तू है वहां मैं भी हूंगा। स्मरण रखे, यदि यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाना है, खुद का इनकार करना शामिल है। तभी आप कह सकेंगे मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मेरे लिए मर जाना लाभ है। हालेलुया। पौलुस कहता है रोमियो 5वां अध्याय 3 से 5वीं आयत में, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, परंतु पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम ही मेरा और आपका बल है, ताकत है। और जब आप उससे प्रेम करते, हर हालातों में आप क्या रहेंगे? एक समान बने रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संपत्ति चले जाए, चाहे प्रियजन को खोना पड़े, चाहे ओहदा छीन लिया जाए, चाहे धोखा मिले, चाहे अच्छा समय भी रहे, चाहे दुख से ही क्यों ना हम गुजरे, चाहे अन्याय ही क्यों ना सहना पड़ जाए, चाहे कमजोरी दुर्बलताएं क्यों ना हो, हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15:19 में, 15 अध्याय 19वीं आयत, 1 कोरिन्थियंस, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। आपके लिए खुदा ने अनंतकालिक योजना बनाई है, एन एवरलास्टिंग प्लान, और प्रभु उसके लिए मुझे और आपको तैयार कर रहा है। जैसे मसीह ने अपने आप को शून्य किया ताकि परमेश्वर पिता की महिमा को हम तक पहुंचा सके, आज हम भी उसका अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाए। आमेन। चर्च, हम कठिन समयों के लिए बुलाए गए हैं। कैसे समयों के लिए? कैसे समयों के लिए? हालेलुया। खुद को ना कहना और परमेश्वर को हां कहना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना है। आमेन। एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, संगति में बने रहना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए तत्पर और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे। क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वीं और 11वीं आयत, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं,
बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा। हर एक जुबान कहे, अपने हाथों से मुझको सजा और भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी पे जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा और भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा, हाथों से अपने बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में भविष्यवक्ता कहता है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। सचमुच परमेश्वर धर्मी है। यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है, मुझे तेरे साथ इस विषय में वाद विवाद करने दे कि क्यों दुष्टों की चाल सफल होती है। क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते और फलते भी है। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू तो मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरे और किस प्रकार रहता हूं। जैसा भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही तू उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। नबी कह रहा है, वो परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है, कब तक देश विलाप करता रहेगा, कब तक मैदान की घास सूखी रहेगी। देश के निवासियों के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं। तब परमेश्वर उससे कहता है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा, क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है। वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहे तो भी उनकी प्रतीति ना करना। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है, इस दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, वो भरोसे के योग्य नहीं है। केवल एक ही है और वो है स्वयं परमेश्वर। कलाम कहता है कि अपने जीवन साथी और संगिनी पर भी भरोसा मत कर, अपने भाई बहन अपनी संतान पर भी भरोसा मत कर, क्योंकि उनमें धोखा ही है।
लेकिन यहां कोई है, यहां सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में जो विश्वास योग्य है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज इस तकलीफ को, दुख को, टूटने के क्षण को हल्की बात मत समझना, वरन परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे, ताकि उस नए आकार को जो प्रभु आपको देना चाहता है, आप उसको प्राप्त कर लो। क्या आप बदलने के लिए तैयार है? अपने पुराने आकार को छोड़ देने के लिए तैयार है? बीज स्वरूप मरने के लिए तैयार है, ताकि वो महिमा निकलकर सामने आ सके, वो हरियाली, वो फलवंता, जिससे सृजनहार की महिमा होगी। आज हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे यह ना कहूंगा कि परिस्थितियों को बदल, लेकिन मैं स्वयं को बदलने के लिए जरूर तुझसे मांगता हूं। मैं वो आकार पाऊं, मैं वो शक्ल पाऊं जो तू मुझे देना चाहता है। मुझे दृढ़ कर प्रभु, मुझे युद्ध के लिए दृढ़ कर मेरे प्रभु। मुझे तेरी बुद्धि दे, तेरी समझ दे, तुझसे सम्मति प्राप्त करके ही मैं आगे बढ़ सकूं, उसके अनुसार कर सकूं, ऐसा वर दे मेरे प्रभु। तेरे हर कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकूं प्रभु। प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहूं प्रभु। मैं सिर्फ अच्छे समयों में मैं सिर्फ प्रभु तेरा धन्यवाद नहीं करूंगा, वरन जैसे दाऊद कहता, मैं हर समय तेरा धन्यवाद करूंगा और मेरे मुख से निरंतर तेरी स्तुति होती रहेगी। प्रभु इस आशीष को दे प्रभु हमें, हम भी एक समान बने रहे आपके साथ प्रभु। आज हम जानते मेरे प्रभु, तेरे लोगों को तूने कठिन समयों से लेकर गुजरा है, तो भी वे तेरे प्रति वफादार है, विश्वास योग्य है प्रभु। उन्हें आशीष दे, बरकत दे। जितने तक आज ये कलाम जा रहा है मेरे परमेश्वर, चाहे वे दुर्बल हो, कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, बीमार हो, हानि उठाई हो, धोखा खाया हो, अन्याय सहा हो, जैसी भी हालात क्यों ना हो प्रभु, इस टूटने के क्षण में भी तेरे प्रति विश्वास योग्य है। आज यीशु के नाम से प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी रिहाई, तेरी शांति को मैं रिलीज करता हूं। तेरी महिमा हो जाए, तू बढ़े, तुझको महिमा मिले प्रभु जी। कलीसिया को तैयार कर इस कठिन क्षण के लिए मेरे परमेश्वर। हमारे बच्चे, हमारे जवान, बड़े बुजुर्ग, सबको ही प्रभु सच्चे और पक्के पाए जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो समय आता है मेरे परमेश्वर जब तू भूसी को उड़ा देगा और गेहूं को अपने भंडार में रख लेगा। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरे भंडार में पाए जाए। आशीष दे, बरकत दे, मजबूत कर, दृढ़ कर। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए स्थानों पर बैठ सकते हैं। एक अंतिम प्रार्थना कर लेंगे, पिता की प्रार्थना, और उसके बाद अंतिम आशीष के साथ विदा होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानुयुग बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।